नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। सबसे पहले एक नजर 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा, टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा नदी में गिरा। हादसे में 12 लोगों की मौत, कई घायल। ट्रैवलर में 26 लोग थे सवार। रुद्रप्रयाग हादसे पर सीएम धामी और गृह मंत्री ने जताया दुख। पूर्व सीएम हरीश रावत ने शोक संवेदना की व्यक्त। उत्तराखंड में विकास कार्यों की मिलेगी गति, मुख्यमंत्री धामी ने सौंपी जिम्मेदारी। 13 जिलों में 13 आईएएस को बनाया प्रभारी। कैंजीधाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब, चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन तैनात। एसएसपी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। मेले की तैयारियों का लिया जायजा। उधम सिंह नगर में ईद उल अजहा को लेकर तैयारियां तेज। व्यवस्था को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। लोगों से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील। उत्तराखंड में ज्येष्ठ संक्रांति के अवसर पर भैरवनाथ की हुई पूजा। केदारनाथ धाम के माने जाते हैं रक्षक। प्रदेश में एक बार फिर से बदला मौसम का मिजाज। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में शुरू हुई बारिश। भक्तों में दिखा काफी उत्साह। देहरादून में ग्राहकों के साथ ठगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। विभाग के ज्वाइंट कंट्रोलर ने ओवर रेटिंग को देखते हुए दिए निर्देश। मसूरी में मनाया गया विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। बच्चों ने लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली रैली। बुजुर्गों का सम्मान करने की करी अपील। रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, अन्य आरोपी मौके से फरार। घायल को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। और चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो रुद्रप्रयाग में भीषण हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। 7 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे पर पीएम मोदी ने गहरा शोक जताया है। वहीं आपको बता दें कि इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घायलों से मिलने के लिए एम्स ऋषिकेश पहुंचे। यहां पर सीएम धामी ने हादसे में घायल लोगों का हालचाल जाना। साथ ही इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की। सीएम धामी ने कहा कि घायलों का इलाज कराया जा रहा है। उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है। अच्छे इलाज का प्रबंध अस्पताल की ओर से किए गए हैं। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में कल ये दर्दनाक हादसा हुआ। टेम्पो ट्रैवलर जो था अलकनंदा नदी में जा गिरा और जितने भी लोग उसमें सवार थे वो बुरी तरह घायल भी हुए हैं। अब तक 14 जो लोग हैं उनकी मौत की खबर है। 26 लोग बताए जा रहे थे इस टेम्पो ट्रैवलर में, जो कि बताया जा रहा है बद्रीनाथ जा रहे थे दर्शन करने के लिए और इस दौरान यह हादसा हुआ है। अभी फिलहाल खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अस्पताल पहुंचे, वहां पर घायलों का हालचाल जाना है। हादसे में 14 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जो अपडेट आ रही है। और ये ट्वीट पीएमओ की तरफ से जिसमें इस पूरे मामले को लेकर और घायलों को फिलहाल जो राहत राशि है वो यहां पर दी जाएगी, इसकी भी घोषणा यहां पर की गई है। तो रुद्रप्रयाग में भीषण सड़क हादसा, अलकनंदा में गिरा ट्रैवलर। 12 की अभी अपडेट है, 14 की जान गई है, कई घायल है। यात्री वाहन में 26 लोग सवार थे। बद्रीनाथ हाईवे पर रतौली के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ। नोएडा से रुद्रप्रयाग जा रहे थे सभी लोग। तो मामले का मुख्यमंत्री धामी ने संज्ञान लिया है। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर बड़ी जानकारी इस बीच बताने जा रहे हैं आपको। रुद्रप्रयाग सड़क हादसे में मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री धामी ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख की जो सहायता है वो यहां पर दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो सीएम ने सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हादसे में 14 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। जो बड़ी जानकारी आ रही है, कई घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।
तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, रुद्रप्रयाग सड़क हादसे में मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। मुख्यमंत्री धामी ने मुआवजे का ऐलान किया है। जो घायल हुए हैं रुद्रप्रयाग में सड़क दुर्घटना में, मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने यह ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, गंभीर रूप से घायलों को 40,000 रुपए तो सीएम ने सहायता राशि देने के लिए निर्देश दिए। हादसे में 14 लोगों की अब तक मौत की खबर है। कई घायलों के अस्पताल में इलाज जारी है। और इस बीच जानकारी आपको यहां पर दे दें, रुद्रप्रयाग सड़क हादसे में मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद उत्तराखंड में योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड के 13 जिलों के लिए अलग अलग प्रमुख सचिव और सचिव आईएएस अधिकारियों को समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे कि प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की गति को आगे बढ़ाया जा सके। उधर बीते लोकसभा चुनाव के बाद भी चुनावी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। पक्ष विपक्ष ने चुनाव के बाद भी सियासत में बवाल मचा रखा है, जिसको लेकर अब धामी सरकार सवालों के घेरे में लगातार बनी हुई है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद धामी मंत्रिमंडल के मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर सियासत तेज है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। एक ओर जहां राज्य सरकार के मंत्रिमंडल पर सियासी पारा हाई दिखाई दे रहा है, तो वहीं बीजेपी नेता अपने मंत्रियों का बचाव करते नजर आ रहे हैं। धामी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे हैं। पर बात करें मौजूदा समय की, तो 4 धाम की यात्रा में अव्यवस्था हो, प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था या फिर बिजली और पानी की समस्या, राज्य सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। बात करें धामी मंत्रिमंडल की, तो सिर्फ सीएम पुष्कर सिंह धामी ही वन मैन आर्मी की तरह लगातार डटे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े करना कांग्रेस का निजी सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन हमारा पूरा मंत्रिपरिषद बेहतर काम कर रहा है। हमारे मंत्रियों की परफॉर्मेंस कांग्रेस आके की अभी उनका सब्जेक्ट हो सकता है विपक्ष के नाते, लेकिन हमारे मंत्री बेहतर काम कर रहे हैं और यही कारण रहा कि हम दोबारा उत्तराखंड में रिपीट हुए हैं और 5 सीटें हमने तीसरी बार लोकसभा में रिटेन की है। तो हमारी पूरी सरकार है, जो कि मंत्री परिषद है, वो बेहतर काम कर रहा है, जनता उससे कन्विंस है, तभी परिणाम हमारे पक्ष में जा रहे हैं। कांग्रेस की समझ में आ जाना चाहिए। वहीं चमोली विधायक के बयान पर कांग्रेस की तरफ से विपक्ष का पलटवार आना तो लाजमी है। चमोली विधायक के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि विकास कहीं भी बीजेपी की लिस्ट में नहीं है। सरकार के मंत्रियों को जनता से कोई लेना देना नहीं, ये बस जुमलेबाजी करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, तो ये लोकसभा का चुनाव जो हुआ उससे इनकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। जिस प्रकार से कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत कम हुआ है, और जो राज्य के ज्वलंत मुद्दे थे उनसे इनका कोई सरोकार नहीं है। हम बार बार पूछते रहे कि अंकिता भंडारी में वीआईपी कौन है, ये लोग आज तक वीआईपी का नाम नहीं बता पाए। SSS वाले मामले में हम पूछते रहे, ये लोग उसमें भी कोई जवाब नहीं दे पाए। हम विधानसभा बैकडोर भर्ती की बात करते रहे, पेपर लीक की हम लोग बात करते रहे, लेकिन इन मुद्दों से इनका कोई सरोकार नहीं है। आज मंत्रियों की परफॉर्मेंस सिर्फ ये है कि ये अपने वरिष्ठ नेताओं की, जो दिल्ली के नेता है, उनकी परिक्रमा कर रहे हैं और किसी तरह को अपने को दिखाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। विकास से इनका कोई सरोकार नहीं है। अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो अगर आज की डेट में उत्तराखंड के अंदर विधानसभा के चुनाव हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड से सुपड़ा साफ होना निश्चित है। इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव का हवाला देकर भले ही बच रही, लेकिन जनता ने इस बार के चुनाव में अपना फैसला बता दिया है। मंत्रियों की परफॉर्मेंस को लेकर उठ रहे सवालों पर कहीं न कहीं राज्य मंत्रियों के कार्यों को बयां करती हुई हकीकत दिखाई दे रही है। राज्य सरकार भले ही सच्चाई से बच रही, पर स्वास्थ्य व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, सड़कों पर लगे जाम तो कुछ और ही हकीकत कह रहे हैं। विकास कार्यों को छोड़ चुनाव प्रचार में व्यस्त रहना जनता को दिख गया है, जिसका जवाब जनता ने बीते चुनाव नतीजों में दर्शा ही दिया है। देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं।
हर चैंपियन के पास होते हैं स्ट्रॉन्ग इरादे और मजबूत भरोसा, और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग इरादों और मजबूत भरोसे के लिए आपको भी चाहिए डॉक्टर ऑर्थो स्ट्रॉन्ग ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो स्ट्रॉन्ग ऑयल अंदर तक समाकर पुराने से पुराने जोड़ों के दर्द को हराता है, ताकि कोई दर्द आपको चैंपियन बनने से ना रोक पाए। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच बाबा नीम करोली जी महाराज के कैंची धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें, हर साल 15 जून को बाबा नीम करोली महाराज जी के धाम में मेले का आयोजन किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबा के जितने भक्त हैं उनको मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि आज जितने भी भक्त आए हैं और जिस भी तरीके की व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा या मंदिर समिति के द्वारा की गई है, भक्तों ने उस व्यवस्था में बहुत सहयोग किया है और बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही खुशहाल तरीके से मेला चल रहा है। काफ़ी संख्या में अब तक भक्त यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं और जो बाकी हमारी शटल सर्विसेज जो चल रही है और पार्किंग है वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में भक्त हैं, तो उनको भी हम बहुत तेज़ी से दर्शन करवा रहे हैं। अभी तक की जो मेले की जितनी भी गतिविधियाँ बहुत अच्छी चल रही है और हमें उम्मीद है कि आज का जो मेला है वो न केवल ऐतिहासिक होगा और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत खुशहाल तरीके से संपन्न भी होगा। जी, सर्वप्रथम तो आप सभी को राम राम। और आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, भंडारे का दिन है और लाखों श्रद्धालु यहाँ पर भारत भर में से, विश्व भर में से आए हुए हैं। उत्तराखंड सरकार की, प्रशासन की बहुत सुंदर व्यवस्था है, शटल की व्यवस्था है और ऐसे में कल रात से हम लोग यहाँ आए हैं और बाबा के आशीर्वाद लिए और यहाँ बैठकर एक अद्भुत अनुभूति का अनुभव हुआ है। बहुत सुंदर अनुभूति हुई है जिसका वर्णन नहीं कर सकता। और हनुमान जी का अवतार ही है बाबा, और बाबा प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं सबको। ये सबके अपने अपने अनुभव कल से सुन रहा हूँ और बहुत सालों से सुन रहा हूँ, लेकिन पहली बार इस धाम में, इस आश्रम में आने का मुझे मौका मिला। आनंद बरस रहा है, बिल्कुल पब्लिक देखिएगा कितनी हर्षोत्साहित है। आज का दिन तो बहुत मेमोरेबल दिन है, जब ये आश्रम की स्थापना हुई थी। अब मैंने तो महाराज जी को, जब मैं 10th में पढ़ता था तब से तो उनका निर्माण हो गया, तो बचपन में गोदी में खिलाया है और हर मनोकामना पूरी होती थी जब मैं छोटा था। तो ये दिन तो बहुत ही स्पेशल है और महाराज से एक बार कोई जुड़ता है तो फिर वो चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाता है। देखिए, उत्साह की तो आप मत पूछिए। जब से हमारा ये कार्यक्रम शुरू होता है, बाबा जी की 15 जून की तैयारी, बच्चे लोग जो आते हैं, सेवक लोग जो आते हैं, उनमें इतना उत्साह रहता है, वो आपको आज साक्षात देखने को मिल रहा होगा। इसकी तैयारी हम लोगों को कम से कम 10 जून से जो हमारी प्रसाद की तैयारी होती है, जो महाराज का जो कृपा का ये पात्र है, जो आप समझते हैं, जो आपको मालपुए का प्रसाद बढ़ता है, इसकी तैयारी तो बहुत पहले से होती है। लेकिन प्रसाद बनना जो शुरू होता है 12 जून से बनना शुरू होता है। पूजा विधि विधान के साथ ये कार्यक्रम किया जाता है और 40 कारीगर, 45 कारीगर कम से कम इसको आते हैं, जो लगातार नॉन स्टॉप ये प्रसाद बनता रहता है और 15 जून तक, आज तक ये प्रसाद बनता रहेगा ताकि हर भक्तों को पहुंच सके। उधर आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में आगामी ईद के पर्व को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बैठक की, जिसमें कि उन्होंने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। उधर आपको बता दें कि रुड़की में ईद उल अजहा को लेकर उलेमाओं ने मुस्लिम समाज से खास अपील की है। बता दें आपको कि अरबी मदरसा रहमानिया के मुफ्ती सलीम ने कहा है कि कुर्बानी इस्लाम का एक महत्वपूर्ण फरीजा है। कुर्बानी करते हुए बहुत बातों को ध्यान में रखते हुए कुर्बानी की कोई वीडियो ना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा के दिन अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी हो, ना कि इसमें कोई नुमाइश की जाए। ईद की खुशी में खामखा आपस से बाहर हो जाते हैं
और एक गाड़ी पे 3 थाने भी ये अपील की है, ईद मनाए, कुर्बानी करें, लेकिन जो है जहाँ कुर्बानी होती आ रही है वहीं कुर्बानी करें, खुले में कुर्बानी न करें, अपने घरों में करें, या जहाँ पे मदरसों में कुर्बानी होती है पहले से चली आ रही है घरों पे और मदरसों में वहीं कुर्बानी करें। और दूसरी बात ये कि गोश्त को छुपा कर लेके जाएं, कपड़े में लपेट के लेके जाएं, और उसके बाद सफाई के बाद गंदगी डस्टबिन में डालें, बाहर न डालें। सफाई का ख्याल रखिए। खास तौर से हमने ये भी कहा है कि वीडियो न बनाएं और वीडियो वायरल न करें, ये गलत तरीका है। इस्लाम कहीं से कहते कि इसकी इजाजत नहीं देता। तो उत्तराखंड में ज्येष्ठ संक्रांति के अवसर पर भगवान केदारनाथ के रक्षक वैकुंठ भैरवनाथ की केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों एवं मंदिर समिति ने पूजा अर्चना कराई। बता दें आपको, वैकुंठ भैरवनाथ केदारनाथ धाम के रक्षक माने जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। मौसम में बदलाव के चलते अब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में बारिश शुरू हो गई है। इस दौरान भक्तों में काफी उत्साह भी नजर आया है, जो कि केदारनाथ पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन इस बीच मौसम अचानक बदला है और रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। तो प्रदेश के मैदानी इलाकों में बीते कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक राजधानी देहरादून सहित आसपास के मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार हैं। हालांकि 17 जून के बाद मौसम में करवट बदल सकता है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से मैदानी इलाकों में तापमान 40 के पार पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आसार हैं, जिससे मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी और परेशान कर सकती है। क्षेत्रों में करीब जो 41 से 43 के बीच रह रहे हैं। इसी तरह हिल्स में देखें जो 2000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र हैं, तो वहां पर भी 30 से लेकर 32 तक जो 32 तक जो है 32 के बीच जो है वो टेम्परेचर मिल रहे हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। तो कंटिन्यूस है, 3 से 4 दिन हो गए हैं और आगे भी आज और कल इसके जो है 2 दिन अभी ऐसा लग रहा है कि ऐसी स्थिति बनी हुई रहेगी। तो आप ये कह सकते हैं जो हीट वेव कंडीशन है आज 14 में और कल 15 तक भी जो है रहने वाली है। लेकिन साथ में ये भी दिख रहा है कि जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, रेन की एक्टिविटी है, अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अब कुछ मिलनी शुरू हो जाएगी। और वो करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। गंगा दशहरा आज, इस वक्त की बड़ी खबर, गंगा दशहरे का मौका। देश भर में गंगा दशहरे का ये पर्व मनाया जा रहा है। हरिद्वार में उमड़ा भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो गंगा दशहरा आज ही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। देश भर में गंगा दशहरे का ये पर्व मनाया जा रहा है। हरिद्वार में उमड़ा भक्तों का सैलाब, बड़ी खबर आपको बता रहे। तो श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, गंगा घाटों पर भक्तों का सैलाब जो है वो उमड़ पड़ा है। दूर दूर से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश पहुंच रहे हैं और गंगा दशहरे के मौके पर आपको बता दें कि बेहद महत्व होता है गंगा स्नान का और दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो बता दें आपको, देश भर में आज गंगा दशहरे का ये महापर्व जो है वो मनाया जा रहा है। विकास खरे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, गंगा दशहरे का पावन पर्व आज मनाया जा रहा है देश भर में। हरिद्वार में भी जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। किस तरीके की व्यवस्था वहां पर खासकर श्रद्धालुओं के लिए की गई है, सुरक्षा की दृष्टि से की गई है, क्योंकि गंगा स्नान का काफी महत्व होता है जिसे करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उधर। बिल्कुल अंजलि, देखिए गंगा दशहरे का आज का स्नान का काफी महत्व यहाँ पर माना जाता है। चूंकि अगर मैं बात करूं तो लाखों की संख्या में जो है अलग अलग और अन्य राज्यों से यहाँ पर श्रद्धालु जो है पहुंचे हुए। हालांकि तलक के 3 बजे से जो है यहाँ पर गंगा जी में स्नान करना शुरू हो गया था। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो लगातार जो है माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं।
हालांकि यहाँ की जो मान्यता है, आज के दिन जो मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाता है, कहीं न कहीं उन सभी के जो है उनको पापों से यहाँ पर मुक्ति मिलती है। और भी यहाँ पर कई अलग ऐसी मान्यता है जो कि साफ तौर पर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो है साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो तमाम जो गंगा घाट, हालांकि जो हर की पैड़ी है, जो ब्रह्मकुंड है, पूरी तरह से यहाँ पर जो है श्रद्धालु से खचाखच यहाँ पर भरा हुआ है। तो ऐसे में जो लगातार जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे, मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है प्रशासन के द्वारा कई सुपर जोन और सेक्टर यहाँ पर बांटा गया, कई सेक्टर में स्टेट यहाँ पर बना गया है ताकि सुरक्षा को लेकर अंजलि कोई भी चूक ना हो। ऐसे में जो है लगातार हर चौक चौराहे पर यहाँ पर जो है जो अधिकारी उनको यहाँ पर तैनाती की गई है। और इसी के साथ साथ जो यातायात प्लान है वो भी यहाँ पर जो पूरी तरह से लागू किया गया ताकि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से जो है किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसे में जो यहाँ पर ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। और ऐसे में जो अंजलि लगातार जो श्रद्धालु है अन्य राज्यों से भी हरिद्वार पहुंच रहे हो, लगातार जो मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु है मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं श्रद्धालु में खुशी के लिए यहाँ पर साफ तौर पर देखी जाती है। तो आज के दिन का काफी महत्व यहाँ पर माना जाता है। अंजलि की जो भी मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं उनकी कहीं न कहीं पूरी मनोकामना मां गंगा यहाँ पर पूर्ण करती है। और आज के दिन की जो मान्यता है, बताया जाता है कि आज के दिन ही मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। तो इसीलिए यहाँ पर जो श्रद्धालु दूर दूर से हरिद्वार में मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। अंजलि, बिल्कुल विकास, और महत्व जो है आज के दिन का काफी ज्यादा बढ़ जाता है। श्रद्धालु दूर दूर से ऋषिकेश, हरिद्वार जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसे में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, कैसा अनुभूति उन्हें हो रही है इस दिन, व्यवस्थाएं उन्हें कैसी लग रही हैं? क्योंकि हरिद्वार में अगर देखा जाए तो इन दिनों काफी भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, खासकर होटल्स की ऑक्यूपेंसी भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना आए या श्रद्धालु यहाँ पर जो आ रहे हैं उन्हें दिक्कत ना आए, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक दुरुस्त यहाँ पर बनी रहे, उसके लिए प्रशासन किस तरीके से अलर्ट बना हुआ है? बिल्कुल अंजलि, अगर मैं हरिद्वार की बात करूं या फिर ऋषिकेश की बात करूं तो लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। चूंकि पिछले 2 दिन से हरिद्वार के तमाम जो धर्मशाला, जो होटल यहाँ पर पूरी तरह से फुल है। और कहीं न कहीं पिछले 2 दिन से जिस तरह से हरिद्वार में जो जाम की स्थिति श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ पर बनी हुई, कहीं न कहीं प्रशासन भी लगातार कड़ी मकसद कर रहा है कि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी वजह से जो है ट्रैफिक प्लान भी यहाँ पर लागू किया है। चूंकि अंजलि आज के दिन की जिस तरह से मान्यता बताई जाती है, कहीं न कहीं श्रद्धालु जो है अन्य राज्यों से यहाँ पर पहुंचते हैं। हालांकि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी जो है कई ऐसी फोर्स यहाँ पर लगा गई है ताकि किसी श्रद्धालु को जो गर्मी के कारण रोड पर जाम में जो है ना रहना पड़े। तो ऐसे में जो है लगातार जो अधिकारी वो भी लगातार यहाँ पर मकसद कर रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु हरिद्वार में मां गंगा में या फिर ऋषिकेश में स्नान करने पहुंचे उनको किसी भी प्रकार का यहाँ पर परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे में देखते हुए हालांकि हरिद्वार में फिलहाल जाम की स्थिति पूरी तरह से चारों ओर बनी हुई है। चूंकि चाहे मैं अगर बिजनौर की साइड से बात करूं तो वहां पे जो स्थिति फिलहाल जो है जाम की जो है पूरी तरह से जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि हरिद्वार में जो भी बोर्डर लगते हैं उन पर जो है पूरी तरह से यहाँ पर जाम की स्थिति बनी है। और लगातार जो श्रद्धालु है वो भी मां गंगा में आस्था की डुबकी यहाँ पर लगा रहे, लगातार जो हरिद्वार का रुख करे। तो ऐसा में जो है जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हालांकि श्रद्धालु से भी कल हमारे यहाँ पर बात हुई, साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरह से गंगा दशहरा है इसमें श्रद्धालु काफी लाखों की संख्या वहां पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो मां गंगा ने उनको बुलाया, इस तरह की जो है श्रद्धालु यहाँ पर भावनाएं व्यक्त करते हैं। तो ऐसे में जो है कहीं न कहीं मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने सभी की मनोकामना भी यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया विकास खरे इस तमाम जानकारी के लिए। तो गंगा दशहरे का यह वहां पर दूर दूर से श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।